हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इंडिया में लीगल एड सर्विसेज नेसेसरी हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, इसके बारे में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस एंड मोस्ट ऑफ हिज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड दिस पॉपुलेशन इज इलिटरेट एंड पुअर एंड मोस्ट पीपल हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो जो इंडिया है, काफ़ी गाँव से मिलकर इंडिया बना है। इंडिया कंट्री के अंदर काफ़ी विलेजेस हैं, काफ़ी गाँव वगैरह हैं एंड मोस्ट ऑफ हिज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। और इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है गांव वगैरह में रहते हैं लोग। एंड दिस पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट एंड पुअर। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी नहीं है और गरीबी पावर्टी से भी बहुत लोग जूझ रहे हैं। एंड मोस्ट पीपल हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेड एंड बटर। और काफ़ी लोगों को खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं इंडिया के अंदर। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री सफ़र्स फ्रॉम स्पेड एंड ड्रॉट। और इंडिया कंट्री के काफ़ी पार्ट्स बाढ़ और सूखे से सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द मोस्ट पीपल इंगेजेस टू स्ट्रगल फॉर देयर लिवलीहुड। और यही एक रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीपल को काफ़ी ज़्यादा पर्सनस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल वगैरह करना पड़ता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। विद इट पीपल आर इन द ग्रिप ऑफ सुपरस्टिशंस and they consider good and bad result of their pre-birth and bearing injustice has become our characteristic। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन्स हैं इंडिया में उनको अंधविश्वास में काफ़ी अंधविश्वास में रहते हैं वो। और जो भी उन्होंने कंसिडर कर लिया, दे कंसिडर गुड एंड बैड रिजल्ट ऑफ देयर प्री बर्थ। उनका बर्थ होने से पहले जो भी उनको बताया गया कि हाँ ये सही है ये गलत है, वो उसी को फॉलो करते हैं। बियरिंग इनजस्टिस हैज़ बिकम अ करेक्टरिस्टिक। और गलत सहना उनके करेक्टर में ही आ गया एक तरीके का। पीपल बियर इनजस्टिस साइलेंटली। और जो इंडिया में लोग हैं वो काफ़ी जो उनको न्याय नहीं मिलता और जो उनके साथ जुर्म वगैरह किया जाता है उस जुर्म को साइलेंटली सह लेते हैं, उसकी आवाज़ नहीं उठाते, उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। इंडिया हैज़ बिकम देयर करेक्टर टू बियर इनजस्टिस। इंडिया का करेक्टर ही जुर्म सहना बन चुका है एक तरीके का। नॉक द डोर्स ऑफ कोर्ट इज़ द मैटर ऑफ आउट ऑफ देयर विजन। कोर्ट के डोर्स वगैरह को नॉक करना ये इंडिया के पर्सन जो हैं पब्लिक वगैरह हैं उनके लिए दूर दूर तक काफ़ी मुश्किल है एक तरीके का। ये उनकी सोच से ही बाहर है। एंड अनअवेयर टू लॉ इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। और इंडिया में काफ़ी लोग जो इलिटरेट पर्सन हैं या पुअर पीपल्स हैं उनको लॉ के बारे में भी नॉलेज नहीं है, वो अवेयर नहीं है लॉ से भी। मासेज आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और जो इंडिया के अंदर पर्सन रहते हैं पब्लिक वगैरह उनको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता। दे हैव नो अवेयरनेस अबाउट राइट्स। These are the reasons that even after 50 years of independence, a big section of society is deprived of justice। यही एक रीज़न माना जाता है इंडिया के 50 साल से ज़्यादा आज़ाद होने के बाद भी एक काफ़ी बड़ा सेक्शन जो है उनको जस्टिस अब तक नहीं मिल पा रहा। जस्टिस इज़ लाइक मिराज फॉर देम, दे डिड नॉट केम नियर जस्टिस। जस्टिस उनके लिए काफ़ी टफ माना जाता है कि हाँ हाँ जस्टिस वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा काफ़ी बहुत बड़ा शोशा माना जाता है उनके लिए इंडियंस में। और वो जस्टिस के आसपास भी नहीं होते। दे डिड नॉट केम नियर जस्टिस। द फॉलोइंग आर द हर्डल्स इन द वे ऑफ जस्टिस। तो ये अगर वो जस्टिस वगैरह लेना चाहते हैं ये सब रुकावटें वगैरह उनके जस्टिस लेने के टाइम पे आती हैं। पावर्टी, इलिटरेसी, अनअवेयरनेस टू लॉ, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, सुपरस्टिशंस एंड ट्रेडिशंस। पॉवर्टी गरीबी, इलिटरेसी अनपढ़ता, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस ऑफ लॉ, उनको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं होती। एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस ये भी वही हो गया। सुपरसाइटेशंस एंड ट्रेडिशंस, परंपराएं और जो भी उनको पहले अंधविश्वास वगैरह उनको दिलवाया जाता है किसी बात पे वो उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। द पुअर पीपल कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट ड्यू टू द पॉवर्टी और एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स। तो जो पर्सन वगैरह गरीब वगैरह होते हैं जो कोर्ट वगैरह को अप्रोच नहीं कर सकते पॉवर्टी की वजह से या सफिशिएंट फंड्स वगैरह ना होने की वजह से। अवर जुडिशियल सिस्टम हैज़ बीन ऑल्सो ऑफ द टाइप दैट नो अदर पर्सन कुड नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट फ्रॉम हिज साइड। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी ये बात ऐसे टाइप का हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि कोई अदर पर्सन किसी पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट के डोर्स वगैरह को नॉक नहीं कर सकता इंसाफ दिलवाने के लिए उसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द रिट कुड ओनली बी प्रेजेंटेड बाय द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड। जो हमारा आर्टिकल 226 है उसमें बताया गया रिट ओनली वही पर्सन के द्वारा लाई जा सकती है कोर्ट के अंदर जो जिस पर्सन के राइट्स वगैरह वायलेट हुए हैं। किसी और पर्सन के द्वारा रिट वगैरह नहीं लाई जा सकती किसी और के राइट्स को बचाने के लिए।
On the one side, in our constitution, establishment of secular democratic republic in India, social, economic and political justice, freedom of ideas, expression, belief, religion and worship, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रेपुटेशन। तो अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन इंडिया है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फ्रीडम रहती है आइडियाज़ वगैरह एक्सप्रेस वगैरह करने की, रिलीजन वगैरह की फ्रीडम रहती है कि कोई भी रिलीजन में रह सकते हैं, पूजा करने की रिलीजन फ्रीडम वगैरह दी जाती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रेपुटेशन, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए भी इक्वलिटी वगैरह दी जाती है, are desired, and on the other side if justice is not available easy for masses then it will be an irony। तो इसमें बताया गया है कि दूसरी साइड पे तो, पहली साइड पे तो ये सब है, बट अगर दूसरी साइड की बात करें, अगर जस्टिस वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता पब्लिक को, तो ये काफ़ी बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम बन जाती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड बॉडीली इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है उसमें बताया गया जो फंडामेंटल राइट है अपनी लाइफ और बॉडीली इंडिपेंडेंस का प्रोवाइड किया जाता है। इट इज सेड इन आर्टिकल 21 दैट एनी पर्सन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ एंड बॉडी ओनली बाय एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ अदरवाइज नॉट। इसमें बताया गया आर्टिकल 21 के अंदर कि कोई भी पर्सन की जो मतलब लिबर्टी है उसकी लाइफ की या बॉडी की, वो तब छीनी जा सकती है सिर्फ लॉ के प्रोसीजर से। अगर कोई लॉ का प्रोसीजर नहीं है तो उसकी लिबर्टी वगैरह नहीं छीनी जा सकती। अगर कोई फिर भी किसी की मतलब राइट्स वगैरह वॉयलेट करेगा या उसकी लिबर्टी वगैरह छीनेगा किसी की, तो वो एक तरह का गुनाह वगैरह माना जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव। तो ये बात क्लियर कर दी गई है, हर किसी के पास अपनी लाइफ को जीने का अधिकार है। नॉट ओनली राइट टू लिव बट ऑल्सो लाइफ विद डिग्निटी विद रिस्पेक्ट। तो ये जस्ट मतलब अपनी लाइफ को जीने का ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को इज्जत मतलब इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, रिस्पेक्ट के साथ। केस खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ इज लिविंग लाइफ रिस्पेक्टफुली। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो राइट टू लाइफ का मीनिंग ये है कि अपनी लाइफ को जीना रिस्पेक्टफुल तरीके से। बट दिस कंसेप्शन लिमिटेड इन द पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, नॉन अवेयरनेस एक्सेट्रा। बट जो ये कंसेप्शन है ये एक तरह की लिमिटेड ही रह गई है जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पेज के ऊपर ही, बिकॉज पॉवर्टी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इलिटरेसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो पर्सनस को अपने राइट्स के लॉ की अवेयरनेस नहीं है उसकी अनअवेयरनेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होने लगती हैं। आवर जूरिस्ट पेड अटेंशन ऑन दिस साइड। तो जो हमारे जूरिस्ट वगैरह उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया, दे फेल्ट दैट देयर शुड बी अ चीप एंड फास्ट जजमेंट फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उनको ये लगा कि हाँ उनको मतलब चीपर मतलब कम से कम रेट पे और फास्टली जजमेंट वगैरह देनी चाहिए वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके केसेस में। इफ़ इट विल नॉट हैपन देन ऑल द कंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन फेल। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्शन वगैरह हैं वो फेल मानी जाएंगी। दिस गेव बर्थ टू अ न्यू आर्टिकल 39A, इट वॉज अरेंज्ड इन इट। तो इसी कंसेप्शन ने, इसी मतलब आइडिया वगैरह ने, इसी जो उनको फील वगैरह हुआ, इसके आधार पे उन्होंने आर्टिकल 39A एक नया आर्टिकल को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जन्म दिया गया। द स्टेट शैल सिक्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट को ये ऑपरेशन वगैरह देखना पड़ेगा कि जो लीगल सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए, जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाए ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सभी को। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड, और फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड की जाए बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी अदर वे। मतलब कानून के द्वारा फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड की जाए या स्कीम्स के द्वारा या किसी और तरीके से, टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दी जाती हैं जस्टिस को बचाने के लिए, न्याय को मतलब न्याय करने के लिए, आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़। और जो न्याय को मतलब दिलवाने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दी जाती हैं किसी भी तरीके से, कोई स्कीम से या कोई सुटेबल लेजिस्लेशन की वजह से, तो मतलब ये किसी भी सिटीज़न को इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटीज़ की वजह से ऐसा ना हो कि उसको न्याय ना मिले। दिस अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रूव्ड दैट द पीपल ऑफ इंडिया रिक्वायर्स फ्री लीगल एड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये अरेंजमेंट वगैरह है इसमें ये बताया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि इंडिया में सभी को फ्री लीगल एड की फैसिलिटी जो है वो रिक्वायर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। विदाउट इट ऑल ऑफ हिज फ्रीडम आर मीनिंगलेस। बिना इसके मतलब फ्रीडम जो मिली है वो मीनिंगलेस बन जाती है। एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय द प्रोमिनेंट कोर्ट्स, और ये कोर्ट्स के काफ़ी डिसीजन में भी बताया गया है। दिस सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ फ्री लीगल एड इन इंडिया।
तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है ये क्लियर करता है कि हाँ यहाँ पे फ्री लीगल एड की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट दिस इट्स ऑल फ्रीडम आर मीनिंगलेस, बिना फ्री लीगल एड के मतलब जो फ्रीडम वगैरह दी गई है मीनिंगलेस बन जाती है। दिस कंसेप्ट इज कन्फर्म्ड बाय आवर एपेक्स कोर्ट्स ऑल्सो। तो मतलब जो ये वाला कंसेप्ट है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा भी कंफर्म किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इंडिकेट्स दैट इन इंडिया फ्री लीगल एड इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो ये बात इंडिकेट की गई है, दर्शाई गई है कि जो फ्री लीगल एड की सर्विस है ये काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है इंडिया में। एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट इन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। तो ये प्रूव वगैरह भी करके इसके लिए एक एक्ट वगैरह पास किया गया है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। एंड इट्स चीफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करना एंड फ्री लीगल एड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो वीकर सेक्शंस वगैरह हैं सोसाइटी की, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब अनेबल हैं, कोर्ट्स वगैरह के डोर वगैरह नॉक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पावर्टी या कोई अदर प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से, उनको फ्री लीगल एड वगैरह की सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाए। बट हेयर इट इज़ टू बी मैंशनड दैट ए पर्सन एक्सपेक्टिंग लीगल असिस्टेंस शुड बी एलिजिबल फॉर लीगल असिस्टेंस। बट यहाँ पे ये भी बात मेंशन की गई है, अगर कोई पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है लीगल असिस्टेंस वगैरह तो एटलीस्ट वो एलिजिबल भी होना चाहिए लीगल असिस्टेंस लेने के। केस मुशरत जनाब बेगम वर्सेस श्रीमती मसूद हसीम अली। तो इस केस में क्या होता है, मेरे ग्राउंड दैट पटिशनर इज़ वूमेन, शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू लीगल एड। जस्ट जो पटिशनर है वो एक वूमेन है, तो जस्ट इसी वे से उसको मतलब इसी तरीके से उसको हक नहीं मिल जाता कि हाँ उसको लीगल एड मिलना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।